फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स करके कह रहे हैं सर हम थ्री प्राइम में तो जीएसटी मेंटेन करते थे तो आराम से हो रहा था, जीएसटी टेली प्राइम 3.0 में मेंटेन नहीं हो रहा। और एक जैसे एक आइटम है उस पर कर रहे हैं तो वो मेंटेन हो रहा है, पर जैसे दूसरा आइटम जिसकी टैक्स रेट दूसरी है जीएसटी, तो वो मेंटेन नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें केवल एक उसी चीज़ पे समझा रहा है जिसमें केवल एक ही टैक्स स्लैब रेट है, मतलब जीएसटी की रेट जैसे 18% है तो वो 18% ही है पूरे बिजनेस में, दूसरी रेट नहीं है। अगर आप चाहते हो आपके पास में अलग अलग आइटम और उनके अलग अलग जीएसटी रेट है तो आप कैसे मेंटेन करेंगे, बाद में फिर मैं वो भी बता दूंगा। प्लस जीएसटी या 2A 2B 3B इसमें जो आया एक्स्ट्रा कुछ, उसमें क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, रिकन्सलाइजेशन बताऊंगा आपको। तो पहले मैं आज बता रहा हूँ कि आप अलग अलग आइटम है आपके पास में, तो एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लो ये मेरा बिजनेस है आमेरिया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर झोटवाड़ा में, ये उसका जीएसटी नंबर है। ये क्रिएटर्स है मेरे, जिसमें कृष्ण कुमार आमेरिया है, जिस आइटम जो मेरे है परचेज सेल्स में वो सेटअप बॉक्स है जिसका एचएसएन कोड है, ये उस पार्टी का जीएसटी नंबर है, रेगुलर है बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा आयुष आमेरिया है, उससे मैं मॉनिटर खरीद रहा हूँ, पर इसकी जीएसटी रेट 28% है। प्रॉब्लम यही आ रही है, अगर आप स्टार्टिंग में अगर कॉन्फ़िगरेशन करते समय या टैली में जब लेजर खोलते समय अगर आप परचेज में अगर उन चीज़ों को यस कर दोगे, किस चीज़ को मैं बता रहा हूँ अभी, तो आपके वो दूसरा आइटम वाले पे रेट पे जीएसटी नहीं निकलेगी, सब पे वो 18% ही बता रहा है। एक और मेथड है वो मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे मेरे पास दो डेटर्स है बिजनेस टू कंज्यूमर में, एक अमन आमेरिया है जो 18% पे है और वो कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड है, दूसरा मुकेश जोशी है वो रजिस्टर है। तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से अच्छी तरह देखना। मान लो मेरी फर्म का नाम है आमेरिया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है। हर चीज़ को देखते और जहाँ तक हो सके ओरिजिनल वर्जन पे करना, जैसे ओरिजिनल वर्जन पे कर रहा हूँ मैं, आमेरिया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। एड्रेस डालना है आपको, ये नहीं आप एंटर एंटर करके चले जाओ, ठीक है। कुछ भी जो आप एड्रेस है जिस भी फर्म का भी, तो मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, अच्छी तरह देखिए आप, ठीक है। झोटड़ा जयपुर, स्टेट राजस्थान, एंटर एंटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये वही चीज़ है जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है। अब आपके जीएसटी नंबर आ जाएगा। डिफरेंस आपके कहाँ से आया वो मैं बता रहा हूँ। टेली 3.0 में एंट्री यहाँ राजस्थान रेगुलर है, यहाँ अदर टेरिटरी को नो कर देते हैं। जीएसटी नंबर वो डालना जो है, किसी का भी अभी प्रैक्टिस के लिए आप किसी का भी कॉपी करके और जीएसटी नंबर डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी फर्म का जीएसटी नंबर है, ये देख लेना, यहाँ कोई एरर नहीं दे रहा हो। एंटर एंटर एंटर, क्लियर है यहाँ तक। ये लेजर बन गया, कंट्रोल ए करना पता है आपको, सेव एंड एग्जिट। अब मैं लेजर बना रहा हूँ परचेज। फर्स्ट जो गलती कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड असेंशियल वैल्यू मैं बाद में बताऊंगा कि एमआरपी में इंक्लूड होता है जीएसटी, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, टाइप जीएसटी की क्या करनी है, एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल करना है। और यहाँ एचएसएन कोड नहीं डालना, ये तब करना है जब आपके केवल एक आइटम और एक परचेज में सबके एक ही रेट चल रही है, एक ही आइटम का आप क्या कर रहे हो, डीलरशिप है जिसका एचएसएन कोड सेम है। तो आप यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ वैसे ये शो नहीं हो रहा है, आप शो मोर करोगे यहाँ शो हो जाएगा स्पेसिफाई इन वाउचर, क्लियर है। यहाँ पर भी आपके क्या कर रहे हैं, जीएसटी रेट मत डालना स्टूडेंट, यहाँ जब प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो यहाँ से कर रहे नहीं, स्पेसिफाई इन वाउचर, और यहाँ कर देना गुड्स। सर्विस बिजनेस नहीं है, मेरे गुड्स का बिजनेस है। एसएससी कोड नहीं डाल रहा मैं, एचएसएन कोड आपके गुड्स के लिए होता है, एसएससी कोड आपके सर्विस के लिए होता है, ये मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको। एंटर एंटर, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेसिंग करनी है, एप्लीकेबल करना है, शो मोर एंड स्पेसिफाई इन वाउचर। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं, ये मेथड इजी है, इसमें आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ गुड्स कर देना, क्लियर है। अब पार्टी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, मैंने पहले ही नाम लिख रखे हैं। पार्टी जिससे पहले ख़रीदा एक क्रिएटर्स है, कृष्ण कुमार आमेरिया, ठीक है। यहाँ उसको क्रिएटर्स में डालना, यस। एड्रेस ज़रूर डालना है आपको, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करते समय। राजस्थान इंडिया पिन कोड नंबर ज़रूर डालना है आपको। प्रोवाइड बैंक डिटेल कोई ज़रूरी नहीं है। पैन नंबर ज़रूर, टैक्स नंबर ज़रूर, पैन नंबर नहीं भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ जीएसटी नंबर ज़रूर डालना है, रेगुलर है क्योंकि खरीद रहे हैं, एंटर कर देना, क्लियर है यहाँ तक। एक डेटर्स मान लेते हैं, डेटर्स में मैंने मान लिया अमन आमेरिया को, सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, आप लिख लेना, मैं तो पहले से मैंने शीट बना रखी है उसमें से मैं कर रहा हूँ डेटर्स, ठीक है। यहाँ गए और यहाँ
अब ज़रूरत नहीं है, मैं अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर मान रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर पिन कोड फिर भी डाल देना आप, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए काम करो वहाँ पे भी आपको डालना है, ठीक है। एंटर एंटर। अब एक और क्रेटर्स में मान लेता हूँ, दूसरा क्रेटर्स है आयुष आमेरिया, ठीक है। वो क्रेटर्स में डाल देना। क्रेटर्स में रेगुलर है, जीएसटी मेंटेन करनी तो रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड वगैरह डालना है, एड्रेस वगैरह डालना है, ठीक है। जो थोड़ा जयपुर कर देता हूँ मैं इसको भी, क्लियर है। और यहाँ जीएसटी नंबर डालना, क्योंकि रेगुलर है खरीदते समय, तो इसका जो भी जीएसटी नंबर है वो आप डाल देना। एंटर एंटर। और एक डेटर्स में मैं रेगुलर डेटर्स मान लेता हूँ, मुकेश जोशी है, डेटर्स है अपन ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। डेटर्स यहाँ क्या करना है आपको, झोटड़ा जयपुर राजस्थान इंडिया, ठीक है। अभी रेगुलर है तो इसका जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है। ये अगर कंज्यूमर करते तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई एरर आई नहीं आ रही, ठीक है। CGST ड्यूटी एंड टैक्स, GST एंड सेंट्रल टैक्स, ठीक है। SGST ड्यूटी एंड टैक्स, स्टेट टैक्स, इसमें यहीं पे ऑप्शन दे दिया यूटी टैक्स वगैरह का। क्लियर है यहाँ तक। लेजर क्रिएट सारे हो गए। IGST पे मैं बता नहीं रहा, वो भी बाद में बता दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ग्रुप पे आ जाओ आप, किस चीज़ की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी वही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको ग्रुप करना है। अगर आपके एक ही स्लैब है तो आप यहाँ HSN कोड, एक ही HSN कोड तो डाल सकते हैं आप, पर वही स्पेसिफाई इन वाउचर कर देना एंड स्पेसिफाई इन वाउचर कर देना। क्लियर है। अब कहाँ जाना आपको, क्रिएट और यूनिट्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स। पीस का जो भी कोड है वो कोड पीस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आइटम जैसे मैंने बना रखे हैं। सबसे पहले सेटअप बॉक्स है ये, ठीक है। प्रॉब्लम जहाँ आ रही है वो ये स्टूडेंट्स के सबके यही आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ आप कर रहे हैं पीस, और यहाँ से आपको ध्यान देना है एप्लीकेबल। अब आपको जो भी डिटेल डालनी है, क्योंकि अलग अलग आइटम है, तो आपको यही करना है, शो मोर करना, और यहाँ क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, यहाँ डालना आपको। HSN कोड क्या है इसका, जो भी HSN कोड आपको पता हो, मैंने तो पहले टाइप कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन डाल देना वो आप, ठीक है। और यहाँ रेट आपको क्या डालनी है, वही स्पेशल हेयर टैक्सेबल है, और ये कितने % का आइटम है, 18% का, तो मैं यहाँ 18% कर देता हूँ, गुड्स। क्लियर है। सेकेंड आइटम का क्या नाम है, सेकेंड आइटम का नाम है मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर, ठीक है। सिंगल आइटम पे कर रहे हो तो आपके भी मेंटेन हो रहा होगा, अगर जैसे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आ रही है कि सर सिंगल में तो निकल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ गए, सेम वही करना है आपको, एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हेयर, क्योंकि ये अलग आइटम है, इसका अलग HSN कोड है मान लो, ठीक है। 8538 कर देते हैं, ठीक है। इसका एंटर, और फिर यहाँ स्पेसिफाई हेयर, और उसका कितना था 18% और इसका कितना है 28%, और गुड्स कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। 2 क्रेटर्स मान लिए, 2 डेटर्स मान लिए, परचेज सेल, CGST SGST, एंट्री पास करनी है, आप F9 करना पता होगा आपको, टैली यूज कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर जो भी आपको डालना है, डेट, ठीक है, 10,001 डाल दिया मैंने इसमें। जिससे परचेज किया था, पहला नाम क्या था, कृष्ण कुमार आमेरिया, ठीक है। एंटर, ये डिटेल आप डाल देना, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, रिसिप्ट नंबर जो भी, ठीक है। अगर नहीं डालोगे तो वो GST रिटर्न में आपको बता देगा कि आपके ये कंप्लीट नहीं है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। एड्रेस डाल दिया, और यहाँ आपने डाल दिया परचेज। सबसे पहले क्या था इसमें, सेटअप बॉक्स था, कितना % वाला, 18% वाला, 10,000। अगर आपने सही किया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, अब ये कह रहे हैं यहाँ क्या करें, तो आपने आइटम में डाल रखा, तो यहाँ से आपके ये ऑप्शन आ गया हैज पर मास्टर कंपनी, कि वहाँ से ऑटोमेटिक आपको वही शो करेगा, सेटअप बॉक्स 18%, ठीक है। और हैज पर मास्टर कंपनी करते उसका वही सेटअप बॉक्स आपके शो हो जाएगा। और CGST और SGST करना आ रहा है स्टूडेंट करें, एक आइटम में आ रहा है, मैं सेकंड आइटम में भी करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ बिल नंबर जो भी डेट है 1/4 को ही आपको पेमेंट का बिल नंबर दे दिया। सेकंड किससे परचेज किया था, सेकंड था आयुष आमेरिया, सेकंड आयुष आमेरिया, इसका 1002 कर दिया मैंने, ठीक है। क्या नाम है पार्टी का, आयुष आमेरिया।
जो भी है बिल नंबर, ये बिल नंबर की एरर दे सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे वहाँ पे। एंटर परचेज, और दूसरा आइटम क्या, मॉनिटर, इसकी भी रेट मैं सेम ही डाल देता हूँ 10,000। और वही ये याद रखना आप, हैज पर मास्टर कंपनी अब 28 वाला दिखा रहा वो, उसकी जो भी रेट डाली थी आपने, ये नया ऑप्शन है, इससे इजी हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है पर ये मेथड इजी है। हो गया, एक परचेज, दो परचेज हो गए, ठीक है, वही एक चार डाल देते हैं, ठीक है। अब सेल्स करते हैं। कंज्यूमर कौन था पहले, F8, बिल नंबर जो भी डालेंगे, ठीक है। कंज्यूमर मुख्य सबसे पहले जैसे मान लो अमन आमेरिया था, वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अमन आमेरिया से आपने माल बेच रहे हैं, अमन आमेरिया को एड्रेस जो भी है वो डाल देना, अगर नहीं डाला हो तो। इंडिया अनरजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, GST नंबर है ही नहीं। इससे क्या क्या बेच रहे हैं, इसको सेटअप बॉक्स बेच रहे हैं एक। परचेज रेट 10,000 था, मैं 20,000 में बेच रहा हूँ, ठीक है। हैज पर मास्टर आ गया, वो केवल सेटअप बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ ध्यान देना है। हैज पर मास्टर ये सबसे सही मेथड है, CGST और HGST। GST रिटर्न आ गया अनरजिस्टर्ड के भी, और ठीक है। यहाँ बिल नंबर जो भी है आपने क्या 1 है तो 1 डाल देना, ठीक है। और वही 1-4 डेट डाल देते हैं इसमें। ऐसे ही अब रजिस्टर्ड को बेचना, बिजनेस टू कंज्यूमर मुकेश जोशी है, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट, डिलीवरी नंबर, डिस्क्रिप्शन जो भी डालना, बिल नंबर, ठीक है। नहीं डालेंगे तो बिल नंबर का वहाँ एरर देगा, वो भी बता रहा हूँ मैं, एरर कैसे चेक करेंगे आप। एक मॉनिटर है इसका, ठीक है, वही मैं 10,000 मार्जिन पे बेच रहा हूँ उसको। यहाँ पे वही डिटेल क्या शो कर रहा है आपको, मॉनिटर ही शो कर रहा है। मास्टर डिटेल क्या शो कर रहा है, मॉनिटर, और CGST रजिस्ट्री आ रहा है निकल करके, बिल्कुल क्लियर है। आ गया स्टूडेंट। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट लिख देना, मैं बता दूंगा इसमें, ठीक है। डेट अब देखना आपको, क्लियर है, GST निकल के आ रही है। यही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही थी। अब डिस्प्ले एंड स्टेटस रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट एंड GSTR 1 शो हो रही है आपके, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर की रिटर्न यहाँ क्या है, GSTR 3 भी आ रहा है स्टूडेंट। अगर आप इसको ऐसे नहीं, चेंज व्यू करके देख लो आप, चेंज व्यू में दिखा देगा, ठीक है। नेचुरल व्यू में सब कुछ आ रहा है इसमें। GST रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेटस नंबर स्टूडेंट्स के नहीं आ रहा है। एक बार अच्छी तरह इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करो। कल मैं दूसरे मेथड से भी बताऊंगा, पर ये सही मेथड है। इसमें कुछ ऑप्शन आ गए 2A 2B GSTR में। 2B 2A में क्या है पता, 2A में डेट से पहले जब अपन रिटर्न की डेट आती है तो उससे पहले जो एंट्री हो जाती है 14-15 तारीख तक, वो ऑटो फिल कर लेता है। बाकी 2B में क्या है वो मैं बाद में अलग से बता दूंगा, इस वीडियो में भी कोई दिक्कत, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप ये देखिए GST निकल के आ रहा है, ये रिकन्सिलिएशन क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है। ओके, थैंक्स। मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।